अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा हफीज़ है और आज मेरे साथ रिजवान साहब हैं। रिजवान साहब का तारुफ करवाती चलूँ, आप इनको रिजवान फैक्ट्री वाला के नाम से भी जानते होंगे। आप जो हैं डिफरेंट कारोबार के आइडियाज़ देते हैं डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट अजला में, और सिर्फ आइडियाज़ ही नहीं दे रहे बल्कि आप जो हैं वो प्रैक्टिकल जो है वो काम भी करवा रहे हैं सबको, और इसके लिए आपने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं मुख्तलिफ शहरों में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। और ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपके बारे में करवाया। आप मेरी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान फैक्ट्री वाला है। मैं खानेवाल यानी पंजाब से हूँ, खानेवाल से बेसिकली। मैंने मास्टर किया है केमिस्ट्री में। 200 से ज़ायद मेरी अपनी प्रोडक्ट पे फॉर्मुलेशन है और वही चीज़ें फिर मैं लोगों को बनाना सिखाता हूँ। मैं सीईओ हूँ बिजनेस टॉक्स लाहौर सेंटर, बिजनेस टॉक्स रावलपिंडी सेंटर, बिजनेस टॉक्स कराची सेंटर, जहाँ पे मैं लोगों को बिजनेस करना सिखाता हूँ, प्रैक्टिकली उनको ट्रेनिंग देता हूँ। संडे का दिन होता है जिस दिन मैं उनको बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग देता हूँ और लोग आते हैं, सीखते हैं और जाके अपना कारोबार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज टाइम दिया। सबसे पहले क्योंकि आज आपको पता है कि हमारा टॉपिक ये है कि हम फीमेल्स जो हैं उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो भी अपने जो है घरों में बैठ के आपसे जो है वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स हासिल करके अपना काम सीख सकें। तो उसके हवाले से आज हम आपसे लर्न करेंगे कि किस तरह से फीमेल्स अपने घरों में बैठकर अपनी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं वो बना सकती हैं। उसमें सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर ख़वातीन जिनकी कफ़ालत जो है वो ऑलरेडी उनके जो है घर के मर्द हजरात कर रहे हैं, तो फिर उनको आप क्या समझते हैं कि क्यों ज़रूरत है कि फीमेल्स भी जो है वो अर्निंग की तरफ आए? देखिए, सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि आजकल जिस तरह से हालात चल रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, यानी ये तो अब हर घर की ज़रूरत होगी कि सिर्फ एक बंदा यानी मर्द जो घर में कमाने वाला है, सिर्फ उसके कमा के यानी कि घर का पूरा करने की अब सिचुएशन नहीं रही। अब ज़रूरी हो गया है कि फीमेल्स को भी हर सूरत में मेहनत करना पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, यानी मर्दों का साथ देना होगा। तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि हर सूरत में उनको काम करना चाहिए ताकि जो मुआशी हालत है घर की, वो बेहतर हो सके। दूसरी बात ये है कि ये हमने आज समझ लिया, यानी पिछले जो 20-30 साल से जब से यानी तरक्की हुई है, टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा तरक्की की है, तो हमें ये लगने लगा है कि शायद फीमेल काम करने के लिए नहीं बनी या फीमेल्स काम नहीं करती। उससे पीछे यानी आज से 50 साल पीछे चले जाएँ तो आपको लगेगा कि हर घर की बड़े से बड़ा ख़ानदान क्यों ना हो, बड़े से बड़े वडेरा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा नवाब क्यों ना हो, हर एक घर की फीमेल्स काम करती थी। मैं जब छोटा-सा था, यानी अभी मेरी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 32 एक साल है, लेकिन मैं जब छोटा-सा था तो मैं देखता था, मैं अपने अगर नानी अम्मा के घर जाता था तो वहाँ पे भी देखता था, वो चरखा कातती थी, यानी धागा बनाती थी खुद, ठीक है? इसी तरीके से और बहुत सारे काम, यानी रस्सियाँ बनाना और इस तरह के बहुत सारे काम जो खुद करती थी, ठीक है? मैंने अपनी वालदा को काम करते हुए देखा है। इसी तरीके से मैं जिस घर में भी जाता था उस बचपन में अपने, तो हर घर में कोई ना कोई काम हो रहा होता था। अगर कुछ भी काम नहीं था ना, तो कम से कम ये ज़रूर था कि हर घर में जो आटा इस्तेमाल होता था, यानी गंदम इस्तेमाल की जाती थी, रोटी पकाने के लिए आटा इस्तेमाल होता था, वो अगर हर घर में खुद पिसाई करके और खुद अपना आटा ही यूज़ किया जाता था। यानी उसके अलावा आप देख लें कि खेती-बाड़ी में मर्द हज़रात खेती-बाड़ी करते ज़रूर थे। जब उसकी काश्त का टाइम आता था, तो फीमेल ही सबसे आगे होती थी, ठीक है? मैंने खुद देखा है, यानी मेरे बचपन में जब चावल आते थे तो चावल औरतें खुद निकालने के लिए जाती थी। अगर गुड़ का सीज़न आया, गन्ने का सीज़न आया तो गुड़ बनाने के लिए औरतें खुद जाती थी। कपास का सीज़न आया तो कपास के लिए मतलब औरतें खुद जाती थी। गंदम का सीज़न आया तो गंदम के लिए जाती थी। यानी इसको बुरा नहीं समझा जाता था कि फीमेल्स काम करें।
तो लिहाजा यानी खुशहाली अगर उस वक़्त थी, तो खुशहाली इसी वजह से थी कि मेल और फीमेल का ये फ़र्क नहीं था कि काम किसने करना है। मेल भी काम करते थे, फीमेल भी काम करते थे। मेल अपनी जगह पे अपना काम करते थे और फीमेल अपनी जगह पे अपना काम करती थी और इस तरह से मिल-जुल के जब काम चल रहा होता था, तो खुशहाली थी हर तरफ, किसी तरफ भी कोई मायूसी नहीं थी। अब अगर हमें मायूसी नज़र आती है, तो उसकी सबसे बेसिक वजह ये है कि हमने सिर्फ़ काम को महदूद कर दिया है मर्द हज़रात तक। तो हमें आज भी सोचना होगा कि फीमेल अगर ये जदीद दौर है, तरक्की मतलब का दौर है, तो वो अपने इसी दौर के तकाज़े के मुताबिक, आज की जदीद मशीनरी के मुताबिक, ये जदीद आपकी टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमें उसको इस्तेमाल करना सीखना होगा। यानी फीमेल्स को भी इस्तेमाल करना सीखना होगा और उनको काम करना होगा। तभी यानी खुशहाली घर में आ सकती है। सिर्फ़ एक साइड से कमा लेने से वो खुशहाली नहीं आएगी। दोनों तरफ़ा यानी मेल और फीमेल दोनों जब काम करेंगे तो ना सिर्फ़ एक घर में खुशहाली आएगी बल्कि पूरे मुल्क में खुशहाली आ सकती है अगर हम इस मैसेज को समझ लें। जी। जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि फीमेल्स का काम करना भी बहुत ज़रूरी है हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी में। अगर हम ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए, क्योंकि हमारी फीमेल्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए उनका काम करना जो है वो वैसे भी ज़रूरी बन जाता है। और इसके अलावा आपके घर, अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल आपका घर ग्रो करे, तो तब भी आपको अपनी फीमेल्स को अपने साथ लेकर चलना है। और इसी के थ्रू जो है वो आप ओवरऑल एक फैमिली जो है वो ग्रो कर सकती है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ख़वातीन जो हैं उनके लिए क्या-क्या आइडियाज़ हैं कि जिस पे वो काम कर सकती हैं? और उसमें सबसे पहले हम किचन जो है उससे स्टार्ट करते हैं कि किचन में क्योंकि एक जो औरत है उसका ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ही गुज़र रहा होता है। तो अपने इर्द-गिर्द किचन में ही देखते हुए वो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन-कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो काम कर सकती है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपने खुद ही बता दिया कि फीमेल को करना क्या चाहिए। क्योंकि फीमेल के लिए करने के लिए जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, इनके फीमेल जो जितनी भी चीज़ें खुद इस्तेमाल करती हैं अपने घर के अंदर, तमाम की तमाम चीज़ों पे फीमेल काम कर सकती हैं, ठीक है? जैसे आपने अभी बताया कि किचन की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा फीमेल जो है वो किचन में रहती है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमने फीमेल को सिर्फ़ किचन तक महदूद कर दिया है। हमें उनको हर सूरत में किचन से निकालना चाहिए और निकालना होगा और फीमेल को खुद भी ये समझना चाहिए हम सिर्फ किचन के लिए नहीं बनी। अल्लाह ने हमें जो और सलाहियतें दी हैं, वो किचन से हट के अगर सलाहियतें दी हुई हैं तो उनको इस्तेमाल करना है। बहरहाल अगर हम किचन की बात करते हैं तो किचन के अंदर जितने भी आइटम हैं यानी अगर आप किचन की बात करो, तो अगर आप आज ही अपने किचन में जाके और एक कॉपी पेंसिल साथ ले लें, किचन के अंदर जितनी भी आइटम रखी हुई हैं, उन सब को आप लिखना शुरू कर दें। यानी आपके मिसाला जात तमाम के तमाम, ठीक है? आपके मुख्तलिफ तरह के केचअप वगैरह, ठीक है? जितने भी आप और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, वो तमाम चीज़ें। उसके अलावा हम बात कर रहे थे बर्तन पे, तो आपके सिर्फ़ बर्तन 6 तरह के होते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपका यानी कि जितने भी किचन के अंदर आइटम है, वो तमाम की तमाम ऐसी आइटम है जो हॉट आइटम है, ठीक है? जिनके बगैर गुज़ारा है ही नहीं। कोई भी बिज़नेस हो उसमें सबसे अहम चीज़ यही होती है कि उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। किचन के अंदर जितनी भी आइटम है, सारी की सारी ऐसी आइटम है, जिनकी हर वक़्त ज़रूरत है और हर घर में ज़रूरत है। इनमें से किसी भी चीज़ को अगर सेलेक्ट कर लिया जाए, फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं मिसाला जात की। अगर मिसाला जात पे ही अगर फीमेल काम करना शुरू कर दें, यानी मिसाला जात बने-बनाए मार्केट से मिल जाते हैं। उनको सिर्फ़ परचेज़ करना है, परचेज़ करके पैकिंग के अंदर उनको पैक करना है, पैक करके और मार्केट में उनको सेल करना है। मार्केट में जाने से पहले अगर वो सिंपल ये कर लें कि अपने मोहल्ले में ही बेचना शुरू कर दें, यानी जो उनका मिसाला आपने यानी मार्केट से परचेज़ किया है, उसमें थोड़ी-सी तब्दीली कर लें, थोड़ी-सी रेसिपी यानी फीमेल्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है मिसाला जात के हवाले से। अगर वो थोड़ी-सी रेसिपी उसकी बेहतर कर लें, अगर वो खुद नहीं जानती तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, बहुत से लोग हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो अच्छी-सी रेसिपी तैयार करके अपने मोहल्ले में पहले सबसे पहले ये काम करें कि सब्ज़ी का मसाला तैयार करके दे दें। यानी स्पेसिफ़िक नाम रख दें कि ये सब्ज़ी का मसाला है, ये जी आलू का मसाला है, ये जी तोरी का मसाला है, ये जी गाजर का मसाला है, ये जी मूली का मसाला है। यानी इस तरीके से सब्ज़ियों के मसाला जात नाम से बाकायदा देना शुरू कर दें। तो ये बहुत यानी एक ट्रेंड चल पड़ेगा कि हर सब्ज़ी का अलग से एक मसाला होता है।
अगर उस मिसाले के साथ सब्जी को पकाया जाए तो क्या ही लाजवाब टेस्ट आता है। इसी तरीके से फिर मुख्तलिफ डिशेज हम घर में बनाते हैं, उन सब के अंदर ये मिसाला जात यूज होते हैं। अगर उनको स्पेसिफिकली थोड़ा सा इस पे वर्क करके अगर हर एक चीज का मिसाला यानी अलग से देना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है कमो बेश भी कोई 60 किस्म के मिसाला जात बनते हैं सिर्फ। यानी एक घर में एक फीमेल अपने 60 ब्रांड लॉन्च कर सकती है। ठीक है, 60 आइटम अपने लॉन्च कर सकती है, और वो ज्यादा कहीं दूर ज्यादा ना जाए, वो सिर्फ अपनी 2 गलियों में बेचने में कामयाब हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम इस दौर में भी वो 50,000 रुपए आराम से कमा सकती है। ठीक है, इस पे किसी एक चीज पे आप तजर्बा करके देख लें, यानी कि किचन के आइटम ये है। इसी तरीके से केचप हम बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, केचप घर में तैयार किया जा सकता है। ठीक है, अंडे का हमें पता है, हम अंडे का पाउडर बना के बेच सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यानी मैंने पिछले मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है जो मैंने पिछले साल बनाई थी। बहुत सारी ऐसी हैं, ठीक है, जिनको हम एक नया ट्रेंड दे के नए तरीके से यानी उसको पका के और हम एक नया ट्रेंड दे सकते हैं। ठीक है, अगर शहरों में है तो मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप शहरों में हैं तो घर का पका हुआ खाना आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं। मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है, खासतौर पर रावलपिंडी में, कि एक फीमेल घर में अपने खाना पकाती है। अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चे, अगर कोई बड़ा है कोई बुजुर्ग है जो भी है, वो एक बंदे को रख लेती जो उनके ड्राइंग रूम में सर्व करता है। ठीक है? और घर से ही एक बेहतरीन किस्म का कारोबार चल रहा होता है। तो जो किचन से रिलेटेड है बहुत सारी आइटम है, यानी अगर आप केक बिस्किट इस तरह की तमाम चीजें घर में बन सकती हैं। ठीक है, ये जो आपके सैंडविच वगैरह इस तरह की भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने घर में किचन में बना के सिर्फ मोहल्ले में अगर पब्लिसिटी कर लें कि इस घर में ये चीज एक अच्छी डिश है, ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छा आइटम है जो इस घर से मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि वो आस पास के घर वाले खुद ब खुद रुख करना शुरू कर देंगे। और वो फिर पूरे यानी आपकी पूरी सोसाइटी में, अगर कोई गांव है तो गांव पूरा आपकी तरफ माइल हो सकता है, अगर कोई कॉलोनी है तो पूरी कॉलोनी माइल हो सकती है। इस तरह से एक अच्छा बिजनेस चल सकता है। यानी सिर्फ इसमें थोड़ा सा सोचने और थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। इस यानी घर में बैठ के ये एक बेहतरीन बिजनेस बन सकता है। जी, ये है किचन की हद तक। इससे आगे आप सवाल करें ताकि मैं उसको जी, आगे बढ़ सकूं। अच्छा, अब तो हमने ये बात की कि जो ख़वातीन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो वो ज़्यादा क्योंकि किचन की उसमें उनका इंटरेस्ट होता है, या वो उनका क्योंकि वो यूज्ड टू होती हैं वही चीज़ें पकाने की। तो उसमें आपने जैसे बताया कि एक लड़की एक किचन में खड़े होके भी 60 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं और वो डेली ही कुछ ना कुछ बना रही होती है, अपने घर वालों को दे रही होती है और बाहर से शॉपिंग करके भी चीज़ें आ रही होती हैं। आप उन्हीं से आइडिया लेकर जो है वो उन चीज़ों को खुद से उसमें क्रिएटिविटी डालकर उनको अपने ब्रांड के नाम के साथ जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आपका चैनल भी है रिजवान फैक्ट्री वाला के नाम से, और वहाँ पे आपने डिफरेंट जो है वो आइडियाज़ और डिफरेंट रेसिपीज बताई हुई हैं जिनको देख के, उन वीडियोस को भी देखकर आप लर्न कर सकते हैं और खुद से उनको घर में ट्राई कर सकते हैं। ये तो हो गई किचन की बात। अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो आपको जैसे पता है कि ख्वातीन को बनने संवरने का, फैशन का, और आजकल वैसे ही जो दौर है वो उस तरह का है, तो उनको बड़ा शौक होता है। तो ऐसी फैशन से रिलेटेड कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो खवातीन उस पे काम कर सकती हैं? फैशन से रिलेटेड बहुत सारी आइटम, यानी इतना गैप है कि मैं क्या बताऊं आपको। पूरे मुल्क में सॉरी पूरी दुनिया में 1037 आइटम है सिर्फ कॉस्मेटिक्स की जो कि लॉन्च हो चुकी हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ 160 आइटम हैं, यानी उन समेत जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उन समेत सिर्फ 160 आइटम हैं जो अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। ठीक है, अभी नई से नई चीजें आ रही हैं। ठीक है, अभी मतलब उन समेत मैं बता रहा हूँ जो अभी तक 160 आइटम लॉन्च हुई है। पहली बात तो ये है कि जो 160 लॉन्च हो चुकी हैं उन्हीं अगर 160 को ही हम सिर्फ कॉपी करना शुरू कर दें, ठीक है, तो हमारा माइंड खुलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद उसी में तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आइटम खुद बहुत बढ़ते चले जाएंगे। पहला काम तो यही करना चाहिए कि हमें इसको कॉपी करना शुरू कर देना चाहिए। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर वहां से कोई एग्जैक्ट फार्मूलेशन नहीं मिलती, कोई आइडिया नहीं मिलता, तो मैं हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं है। यानी मेरे साथ रब्ता किया जा सकता है, मैं उनको एग्जैक्ट फार्मूलेशन भी दे सकता हूँ, बनाने का तरीका सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। यानी 160 आइटम तो ये है ही है जो पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, जिनमें आपकी तमाम तरह की करीमें शामिल हैं, तमाम तरह के आपके और यानी
जितने भी आपके होते हैं, जो आपकी मेकअप का जितना भी सामान है, ये उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपकी लिपस्टिक से लेके क्रीम तक हर चीज़ उसमें शामिल है, यानी 160 आइटम। इन पे काम करके जो पहले से चल रही हैं, अभी उनमें ही कॉम्पिटिशन है। लोग उस पे अब काफ़ी मेल भी, फीमेल भी आना शुरू हुई है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको मैंने सिखाया और वो अभी यानी ख़ास तौर पे उनका रुझान सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रीम की तरफ है। हर एक का रुझान यही होता है कि ब्यूटी क्रीम बना दो। उसके बाद मुकाबला ये होता है कि जी 7 दिन में रंग गोरा करती है, तो मुझे कोई ऐसा फ़ार्मूला बता दे जो 3 दिन में रंग गोरा कर दे। हम इसी मुकाबले में यहीं पे खड़े हुए हैं, जबकि हमें इससे आगे बढ़ना होगा, ठीक है? दुनिया बहुत आगे चली जा चुकी है। तो बहरहाल एक तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि 160 सिर्फ हुई हैं, 100 यानी 1037 तक का फासला बहुत अभी बाकी है। उनमें से अगर कोई भी बंदा सर्च कर ले, सर्च करके और उनको यानी कोई भी नई आइटम बना ले, ठीक है? नई आइटम बना के और उसको मार्केट में देना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि वो एक नई चीज़ होगी और उससे फ़ायदा भी होगा, तो वो बिल्कुल आग की तरह फैलेगी और बहुत ज़्यादा सेल होगी और अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। एक हिंट दे देता हूँ, पिछले दिनों रावलपिंडी में था, तो रावलपिंडी में एक फीमेल ने मेरे साथ राब्ता किया, तो उसमें मैंने थोड़ी-सी चेंजिंग करवाई थी। एक उसके पास पाउडर था, ठीक है? उस पाउडर के अंदर मैंने 2-3 चीज़ें डलवा के, यानी जिस तरीके से आप वो जो मास्क लगाती हैं, यानी जो फेस मास्क यूज़ करती है जहाँ, उस तरह का वो मास्क बना और उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट के लिए लगाना होता है। वो उसके बाद यानी चेहरे को बिल्कुल ग्लोइंग भी और व्हाइटनेस कमाल के दे देता है, ठीक है? बड़ा प्यारा, यानी एक फंक्शन पे जाना है, तो उसको सिर्फ़ आप जाने से 10 मिनट पहले लगा लें। कुछ भी ना क्रीमें लगाने की ज़रूरत, ना कुछ और लगाने की ज़रूरत। उसको लगा के आप यानी 10 मिनट के बाद उसको चेहरे को धो लें। धो के आप फंक्शन पे जा सकती हैं और हर बंदा पूछेगा कि आपने ये इस्तेमाल क्या किया? यानी चीज़ इस तरह की बना के दिखा दी। इस तरह के बहुत सारे आइटम हैं, सिर्फ़ सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ़ हमें यानी थोड़ा-सा टाइम देना है कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं और जो चीज़ें हमारे मुल्क से बाहर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? सबसे पहले अपना करीबी जो पड़ोसी मुल्क है, इंडिया में देखें क्या कुछ इस्तेमाल हो रहा है, बांग्लादेश में देखें क्या कुछ इस्तेमाल हो रहा है। यानी उनकी बोलियाँ हमें समझ में आती हैं। हमें समझ में आएगी कि हम कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं बना है। उनमें से कुछ चीज़ें बनाना शुरू कर लें, उसके बाद हमें मतलब बाकी कंट्रीज़ की जो वीडियोज़ हैं उनको देखना चाहिए। उनसे हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं कि अब हम अभी हम कितना पीछे हैं। ये देख लें कि अभी तक हमारे मुल्क में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने का कांसेप्ट नहीं आया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने का कांसेप्ट अगर आया भी है, तो लोग ये समझते हैं कि पाउडर बना लिया, फलाँ क्रीम के अंदर थोड़ा-सा किसी चीज़ का पाउडर यानी एलोवेरा इस्तेमाल कर लिया, कोई नीम के पत्तों का पाउडर बना के इस्तेमाल कर लिया, प्याज़ का पाउडर इस्तेमाल कर लिया, अदरक का पाउडर इस्तेमाल कर लिया। अभी हम सिर्फ़ इस कशमकश में हैं कि ये सिर्फ़ चीज़ों के पाउडर बनाने और क्रीमों के अंदर इस्तेमाल करना है इनको और लो जी हमारी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार हो। नहीं, आप थोड़ा-सा और ज़्यादा सर्च करके देखें, यानी हर तरह का फ्रूट, अभी मैं कुछ बल्कि एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। केला जो है केला, केले का एक दरख्त होता है, केले के दरख्त के अंदर से पानी निकलता है। केले के दरख्त के अंदर से जो पानी निकलता है, उस पानी को अगर एक मिट्टी की हांडी के अंदर उस पानी को डाल के उसी केले के दरख्त के अंदर से जो पानी निकलता है, 74% पानी होता है केले के दरख्त के अंदर। तो उस पानी को ही अगर हम हांडी के अंदर डाल के उसी की जड़ में, यानी पौधे की जड़ में मिट्टी के अंदर दबा दें और उसको कुछ 40-41 दिन के बाद अगर हम निकाल लें, तो वो जो पेस्ट एक तैयार हो चुकी होगी, उस पेस्ट को अगर आप बालों पे इस्तेमाल करें, ठीक है? कुछ दिन रेगुलर इस्तेमाल कर लें, बाल आपके अगर सफ़ेद हैं, तो हमेशा के लिए काले हो जाएँगे, ठीक है? अब इस बात का किसको पता? ये प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है, यानी अभी हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमने कभी सर्च ही नहीं की। इसी तरीके से आपके जितने भी फ्रूट्स हैं, आप यानी खीरा ले लें, आप गाजर ले लें, मूली ले लें, शलजम ले लें, आलू ले लें, जितनी भी चीज़ें हैं, यानी चावल ले लें, कुछ भी ले लें, इस तरह की बहुत सारी आइटम जो डायरेक्टली अगर हम इस्तेमाल करना शुरू करें, तो उनके हमारी स्किन पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के असरात हैं, ठीक है? कुछ चीज़ों को थोड़ा-सा खाना पड़ता है, कुछ चीज़ों को मतलब लगाना पड़ता है, कुछ चीज़ों को का मतलब पेस्ट पाउडर बनाना पड़ता है। यानी अगर इस पे हम थोड़ा-सा वर्क करना शुरू कर दें, तो यूँ कह लें कि मैं ज़्यादा नहीं तो कम-ओ-बेश 200 से 300 आइटम आप सिर्फ़ इन यानी वेजिटेबल एंड फ्रूट से निकाल सकती हैं, जो प्योर ऑर्गेनिक होंगी और जिसको इस्तेमाल करने से किसी को भी ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट आने वाला और ना किसी को कोई किसी किस्म का वहम होने वाला
कि मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, पता नहीं कौन सा केमिकल है, पता नहीं मेरी स्किन पे अगर मैं लगाऊंगी तो कोई दाने ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये प्योर चीजें होंगी। तो इस तरफ सिर्फ ध्यान हमारा यानी नहीं है, अगर हम इस पे ध्यान कर लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी जितनी भी जनरल आइटम है, क्रीमें है, नेल पॉलिश है, आपकी सुर्खी पाउडर है, जितनी भी सारी चीजें, ये जनरल चीजें, इन सब की फॉर्मुलेशन तो मेरे पास भी मौजूद है। मजीद मैं रिसर्च करता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, हेल्प की जा सकती है। जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी डिटेल्स में जो है हमें फैशन आइटम्स के बारे में भी बताया कि ये प्रोडक्ट्स भी, यानी कि एक फीमेल घर में रहते ही भी कोई 500 से 600 के करीब तो प्रोडक्ट्स उसको अपने आसपास ही इर्द गिर्द ही थोड़ा सा देखने से ही मिल सकती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट किया जा सकता है। और मज़ीद जिस तरह से आपने बताया कि अगर कहीं पे भी फॉर्मुलेशन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो रिजवान भाई को कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि जैसे हमारी ख़वातीन जो हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारी ख़वातीन तो इंटरेक्ट नहीं करना चाहती बाहर, ख़ासतौर पे मेल हजरात से, या बाहर अपनी प्रोडक्ट्स को शॉप्स पे खुद से नहीं लेके जा सकती, और इतना सेल्स एंड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। तो ऐसी जो ख़वातीन हैं वो मार्केटिंग के लिए क्या कर सकती हैं? चीज़ तो बन गई, अब देखिए उसको सिंपल, मार्केट के लिए क्या करें? अच्छा सवाल है आपका। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है ना कि हमने, क्योंकि अब माशरा हमने क्रिएट इस किस्म का कर लिया है कि हमें लगता है कि हमारी फीमेल बाहर जा नहीं सकती, जबकि ये झूठ है कि जा नहीं सकती। ठीक है, मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान में 1% लोग होंगे जो बाहर नहीं निकलते। ठीक है, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। फीमेल में से कोई एक 1% फीमेल जो बाहर नहीं निकलती, वो भी शायद हो, मेरे ख्याल में नहीं होगी शायद वो भी। उनको अगर अपनी शॉपिंग करनी हो तो पूरे बाजार में फिरेगी। ठीक है, उनको अगर अपनी कोई भी, यानी कि शादी है, कोई और इवेंट है, कोई बर्थडे आ गई है, कुछ भी है, उनको कुछ भी करना पड़ेगा, वो बाहर निकलेंगी भी, तमाम के तमाम वो सारे काम करके आएंगी जो उनको करना है। ठीक है, उसमें मतलब उस फंक्शन के दौरान, यानी अक्सर मैंने कुछ कौमों के अंदर ऐसा भी देखा है कि बिल्कुल एक कदम बाहर नहीं रख सकती, लेकिन मेला उनका अगर आएगा तो मेले में पूरी सारी की सारी फीमेल बाहर होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फीमेल मतलब इंटेलेक्ट नहीं करना चाहती या बाहर निकलना नहीं चाहती या निकलती नहीं है, निकलती हैं, लेकिन एक माइंड में एक चीज बिठा ली है कि नहीं, फीमेल बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। ठीक है, यानी पैसे कमाने के लिए, जब जहां से पैसा आता है उस काम के लिए बाहर नहीं निकल सकती। हाँ, जिस रास्ते से पैसा जाता है, यानी पैसा बर्बाद होना है, पैसा कहीं लगाना है, उस काम के लिए बाहर जा सकती है। ठीक है, एक तो ये खुला तजाद है, मैं इस चीज को ना समझ पाया हूँ, और अल्लाह करे किसी तरह से कोई रास्ता निकल आए कि मुझे समझ में आ जाए। बहरहाल मैं इस चीज पे तो ज्यादा बहस नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि दो तरीके हैं जो, यानी फीमेल की मार्केटिंग की जा सकती है, फीमेल कर सकती है अगर बाहर नहीं निकलना। पहला तरीकाकार तो ये है कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया बहुत यानी आम है। ठीक, अब अगर किसी घर में मोबाइल नहीं है तो 10,000 रुपए का एक टच स्क्रीन मोबाइल आ जाता है। ठीक है, तो वो मोबाइल लेके सबसे पहले तो रिसर्च करना शुरू करें, रिसर्च करके उसके बाद अपने जितने भी यानी इसकी सोशल मीडिया की जितनी भी ऐप्स हैं, उन सब पे अपने अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स बना के यानी ट्रैफिक को एक अपने पास, जिस तरह से हम करते हैं, फ्रेंड ऐड करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, इस तरह की उन पे कुछ अपनी एक्टिविटीज, बेशक अपना चेहरा ना शो करे, अपनी यानी आवाज में या एक वीडियो एडिटिंग करके उसको किसी भी तरीके से यानी एक्टिविटी शो कर दें, तो आपकी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, इनके पेज पे लोग आना शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी वहां से हो सकती है। यानी आप अपनी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के जरिए मार्केट कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इसी सोशल मीडिया का जो टूल है, आपको पता है, दराज है, अली बाबा है, यानी जितने भी ये चीजें हैं, इन सब के जरिए भी हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन ये सहूलत ज्यादातर आपको पता है शहरी लोगों के लिए, देहाती लोगों के लिए ये सहूलत अभी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, अगर कोई दराज पे प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है लेकिन देहाती है, जैसे मैं अभी, मेरा अपना गाँव खानेवाल शहर से 14-15 किलोमीटर दूर है, तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के कोई दराज पे अगर कोई प्रोडक्ट बेचना भी चाहूंगा तो मुझे यहाँ से पैक करके खानेवाल पहुंचानी पड़ेगी। ठीक है, यानी उधर से मेरा इतने एक्सपेंस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि मेरे के लिए फिजिबल नहीं रहेगा, रेट भी और ये सारी चीजें। तो बहरहाल ये एक सहूलत है, अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो ऑनलाइन कर सकते। ठीक है, ऑनलाइन यानी कि सेल की सहूलत आपके पास मौजूद है। नंबर टू, इसकी सहूलत ये है, यानी इसी से जो
इसकी मैं बता रहा था सोशल मीडिया की, उसमें एक काम ये भी किया जा सकता है कि आपके इलाके में, हर एक के इलाके में कोई ना कोई केबल नेटवर्क होता है, यानी टीवी पे जो जितने भी चैनल्स चलते हैं केबल के, कुछ लोकल चैनल्स होते हैं, ठीक है? वो केबल वाले उस पे ऐड चला देते हैं, ठीक? तो आप अपना अपनी प्रोडक्ट जो आपने बनाई है उसका कोई एक छोटा सा ऐड बना के वो 3,000 रुपए महीने का लेते हैं, 3 से 5,000 रुपए महीने का लेते हैं और आपका ऐड चला देते हैं जो आपकी पूरी सोसाइटी में, यानी कि उसके इर्द-गिर्द कोई 30, 40, 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर वो ऐड चल रहा होता है। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती है। आप उसमें लगा सकते हैं कि जी आपको ये प्रोडक्ट फलां जगह से मिलेगी या फलां शॉप से मिलेगी, या जिस जगह से भी आप एक जगह पे रखवा के मतलब उसका एक एड्रेस दे देते हैं, फ़ोन नंबर दे देते हैं, यानी वहाँ से आपकी प्रोडक्ट आपके इलाके में ज़रूर सेल होना शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया चलें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ये एक रास्ता ज़रूर है। एक तो ये रास्ता हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीकाकार ये है जो आसान भी है, कि हर इलाके में, हर जगह पे मतलब गाँव हो, देहात हो, शहर हो, कुछ भी हो, वहाँ पे कुछ गरीब औरतें रहती हैं, ठीक है, जो माँगने के लिए आपके घरों में आ जाती हैं, ठीक है। माँगने के लिए आती हैं या आपको पता है वैसे ही मोहल्ले में पता होता है कि जी फलाँ एक बेवा औरत है, गरीब औरत है, ठीक है, वो कहीं पे मज़दूरी करने जाती है, किसी के घर में काम करने जाती है, ठीक है। इस तरह की कुछ फीमेल्स हर जगह पे होती हैं। ठीक। जैसे मेरे अपने गाँव में कुछ 17 घर ऐसे हैं जिनमें जिनकी फीमेल्स के ये मसाइल है और वो काम करने पे मजबूर होती हैं। तो इसी तरह से हर जगह पे होता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, यानी कोई भी फीमेल अगर प्रोडक्ट बना लेती है, उनमें से एक सबसे पहले तजर्बा किसी एक फीमेल पे कर ले, किसी एक फीमेल को बुलाए, एक फीमेल को बुला के और अपनी प्रोडक्ट को डोर टू डोर यानी डोर स्टेप पे जाके सेल करवाना शुरू कर दे। एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि मैंने एक लाहौर में एक नाबीना शख्स था, उसने मेरी वीडियो सुनी, मुझे कॉल की, मैं उसके घर गया और उसको मैंने ये वॉशिंग पाउडर का काम शुरू करवा के दिया। उसने क्या किया, वो मैंने प्लान ये दिया था कि वो जो उसकी बीवी थी, क्योंकि घरों में माँगने के लिए तो वैसे ही जाती थी, लोग हेल्प करते थे, सब कुछ सबको पता था कि ये एक हकदार औरत है या एक हकदार लोगों का घर है। तो जब उसको मैंने आइडिया दिया कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 घरों में डेली जाके ये वॉशिंग पाउडर सेल करना है। ₹100 का तैयार होता था, ₹200 का वो सेल करके आती थी। तो 10 घरों में वो ईज़िली सेल करके आ जाती थी। यानी हफ्ते में सिर्फ़ वो 60 घरों में वॉशिंग पाउडर सेल करती थी और हफ्ते में वो ₹6000 कमा लेती थी, ठीक है। शायद वो माँगने से उसको 6000 ना मिलता हो, लेकिन कमाने से उसको 6000 मिल जाता था सिर्फ़ 2 घंटे की मेहनत से, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसको प्लान दिया कि अब आप अपने जैसी और औरतों को इकट्ठा करो और इसको आगे एक्सपेंड करो। तो उसने आगे यानी 1 फीमेल रखी, फिर 2 रखी, 4 रखी, अब उसके साथ 10 फीमेल्स काम करती हैं। यानी अब 50% जो उसका प्रॉफ़िट होता है वो उन फीमेल्स को देती है जो उनके साथ काम करती हैं और 50% उसके पास आ जाता है। अब इस वक़्त उसकी जो इनकम है वो महीने की कम से कम इनकम उसकी 70 60 70 60 70 हज़ार रुपए कम से कम होती है, जो घर में 3 से 4-5 घंटे की मेहनत से वो कमा लेती है, ठीक है? तो यही अगर आइडिया अगर हम इसको यानी शुरू करें तो यानी बहुत कामयाब हो सकता है। हर जगह पे कोई ना कोई हकदार फीमेल्स होती हैं, अगर उनको हम इस तरह से यूटिलाइज़ करें। एक तो माँगने वाला कॉन्सेप्ट जो लोगों का होता है, ठीक है, जो मजबूरी में उनको माँगना पड़ता है, मुझे बड़ा दुःख होता है जब मैं अक्सर सड़कों पे देखता हूँ, एक बुज़ुर्ग औरत होती है या वैसे बच्चे वाली औरत होती है, इस तरह की औरतें खड़ी माँग रही होती है और ये एक आम कॉन्सेप्ट है, सबको पता है। अगर हम उनको इस रास्ते पे लगा देंगे तो उनका रोज़गार मिल जाएगा, दूसरा आपकी प्रोडक्ट भी सेल होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है, क्योंकि आप डायरेक्ट जाके कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका रेट बहुत मुनासिब होगा। यानी कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ को अगर हम ये इसकी क्रीम की बात कर लेते हैं, व्हाइटनिंग क्रीम, आप दुकान से जब परचेज़ करके आती है तो 350 की आपको एक अच्छी क्वालिटी में क्रीम मिलती है, जनरल, ठीक है? वो जो जो भी फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम है या पर्ल ब्यूटी क्रीम है, जो भी है, 350 से कम की नहीं है। वो क्रीम तैयार कितने में होती है? सिर्फ़ ₹80 से लेके ₹120 तक अच्छी से अच्छी क्वालिटी तैयार हो जाती है। डब्बी समेत, उसके स्टिकर समेत और 18 ग्राम क्रीम समेत। यानी ₹120 की भी तैयार हुई, आपने अगर घर में डायरेक्ट जाके सेल करनी है, जो 350 में वो ले रहे हैं, अगर आप उनको 250 की भी देना शुरू कर दें, तो आपको फ़ी डब्बी ₹130 बचता है और ये पैसे कम नहीं है, ठीक है? यानी डेली की 10 डब्बियों में सेल होती है तो ₹1300 बचता है। तो यानी ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से दिया जा सकता है। ये मेरी तरफ से एक आइडिया है, यानी ये 2 तरीके हैं जिस तरह से फीमेल अपनी प्रोडक्ट को बेच सकती हैं और जब ये बिकना शुरू हो गई, तो मैं ये समझता हूँ उस इलाके के बड़े-बड़े दुकानदार खुद आपके घर तक पहुँचेंगे।
जब उनको पता लगेगा कि जी घरों में ये चीज़ें सेल हो रही हैं और उनका रिज़ल्ट भी है, तो वो खुद ब खुद आप तक पहुँचेंगे, आपसे राब्ता करेंगे और आपके प्रोडक्ट को खुद यहाँ से उठा के ले जाया करेंगे और खुद सेल करेंगे और आपके पास पैसे आते रहेंगे। जी। जी, आपने बड़ी डिटेल में मार्केटिंग की टिप्स दी कि किस तरह से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक अगर जो वैसे तो आजकल के दौर के मुताबिक सोशल मीडिया को ज़रूर यूज़ करना चाहिए और मेरा ख़्याल है कि अब गाँव-गाँव में ही ये चीज़ें पहुँच चुकी हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा ख़वातीन सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो इंटरनेट ख़वातीन के जो है वो यूसेज में है। तो इसको सिर्फ़ सोचने की बात है कि आपने इन चीज़ों को जो है वो अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ करना है, लर्निंग के लिए, अपने रिसर्च के लिए और फिर इनसे चीज़ों को जो है वो क्रिएट करने के लिए इनको यूज़ करें। तो इंशाल्लाह जो है वो मेरा ख़्याल है कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़े तेज़ी से जो है जैसे आपने बताया कि फैल जाएँगी और क्योंकि बीच में एक जो मिडल मैन खत्म होगा उसकी वज़ह से वैसे ही उसका रेट कम हो जाएगा और लोगों को जो है वो बड़ी रीज़नेबल चीज़ मिलेगी। अच्छा, अब मैं इन सारी चीज़ों को वाइंड अप करूँगी। हमने प्रोडक्ट्स बनाने से और मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। हमने अक्सर देखा है कि ख़वातीन बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने काम स्टार्ट किया, लेकिन वो इतना ग्रो नहीं कर पाती। अगर आप मर्द हज़रात को देखें तो वो एक छोटे अपने कारोबार को लेकर एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं और डिफरेंट शहरों तक कर लेते हैं, लेकिन ख़वातीन हमें ऐसी बहुत कम देखने में आती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो क्या वजूहात है कि एक ख़ातून जो है वो एक बड़े इंडस्ट्रियल लेवल तक क्यों नहीं हमें नज़र आ रही पाकिस्तान में? इसके लिए सबसे बड़ी तो मैंने आपको बताया ना कि माइंडसेट है, जो सबसे पहले जो मैंने बात शुरू की थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पे आता है। लेकिन दूसरी बात ये है, इसका दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फीमेल के अंदर मैंने ये देखा है कि जिगरा नहीं है पैसे को ज़ाया करने का। अगर उन्होंने सोचा हुआ है कि जी मेरे पास किसी भी तरीके से मैंने कोई 5 साल में, 4 साल में 1 लाख रुपया अपने हस्बैंड से छुपा के रखा हुआ है या मतलब अब्बा जी देते रहे और मैंने वो सँभाल-सँभाल के रख लिया कि जी मैं तो अपने घर से लेके 1 लाख रुपए रखा हुआ है। उसमें से भी उनकी सोच ये होती है कि बस 10,000 रुपए में, 20,000 रुपए में हमारी मतलब पूरे मुल्क में मार्केट हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है। मर्द हज़रात में और फीमेल में ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि फीमेल पैसे को लगाने का जज़्बा नहीं रखती सिवाय अपने ऊपर। यानी उनको अगर अपने ऊपर लगाना पड़ जाए तो शायद वो 1 लाख रुपए में कम होगा, वो अपने कपड़े भी ले लेंगी, जूते भी ले लेंगी, फ्री में एक से एक ले लेंगी। मतलब फेशियल के तमाम आइटम उनके घर में पड़ी हुई ठीक है, क्योंकि फेशियल फिर भी जाके करवा के आना है। इन आइटम्स पे खर्चा कर लेंगी, लेकिन उनको अगर ये कहा जाए कि बिज़नेस पे खर्चा करना है, तो शायद उनको मौत पड़ती है कि नहीं, इसमें तो ये 10,000 बहुत ज़्यादा है, 10,000 बहुत ज़्यादा है। अब जनरल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स की भी कॉल आती है। मतलब बहुत सारी आइटम ऐसी हैं, जिनको मैं फ्री में नहीं सिखा सकता। ना सिखा सकने की जैसे अब ये व्हाइटनिंग क्रीम है, जो है उसके यानी जो रॉ मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। यानी कोजिक एसिड उसके अंदर एक इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोजिक एसिड की इस वक़्त कीमत कोई 40,000 रुपए किलो से ऊपर है, ठीक है। अगर एक फीमेल को उसका अगर एक मतलब एक्सपेरिमेंट करवाना पड़ जाए, तो एक एक्सपेरिमेंट कमोबेश कोई यानी 5 से 10,000 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। अब अगर उनको सिखाना भी है, अगर उनको कहा जाए भई 10,000 रुपए आपके लगेंगे, बस वहीं से उनका बस ज़हन फिर जाता है कि ना जी 10,000 रुपए तो मैं नहीं लगा सकती। ये तो मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए हैं। तो भई इकट्ठे किए हैं, इनको लगाना तो पड़ेगा। यानी खोने का हौसला नहीं होता, पैसा खोने का हौसला नहीं होता। मर्द के अंदर पैसे को खो देने का भी हौसला होता है, ठीक है। जी, ये जी, सबसे बड़ा फैक्टर है कि फीमेल पैसे नहीं लगाना चाहती, पता नहीं क्यों, ठीक जी। है। घर में भी कोई भी काम करना है, किसी भी तरह का, मतलब पैसे लगाने में उनका बड़ा मसला है। तो उनको इस चीज़ से निकलना होगा कि भाई पैसा ही पैसे को लेके आएगा। आपको हर सूरत में पैसा लाने के लिए पैसे को भेजना पड़ेगा कि जाओ पैसे लेके आओ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करें कि पैसे को खर्च करना है। ठीक है? आपने ये एक बड़ी ज़रूरी ही फैक्टर है। इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई कि जो है डिसीजन मेकिंग हमारी ख़वातीन के अंदर बहुत ही कम पाई जाती है और उसकी जो वजह है वो हमारे ख़वातीन की वैसी तरबियत शायद उतना कॉन्फिडेंस उनको नहीं दिया गया होता कि वो इतने बड़े स्टेप्स ले सकें।
ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें इस चीज़ के ऊपर जो है बड़ा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो भी ख़वातीन हैं अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें, उनको ऐसे ख़ास तौर पे बेटियों को इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर दें कि वो बड़े डिसीजंस कर सकें और जो है अच्छे तरीके से वो कॉन्फिडेंस से अपना काम कर सकें। और आप अब इसको वाइंड अप करेंगे। आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने आज बड़े अच्छे तरीके से हमें डिफरेंट फीमेल बिज़नेस आइडियाज़ बताए और आपने बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने जो आप जो भी आप पैसा सेव कर रहे हैं, उसको आप अपनी लर्निंग के ऊपर जब भी खर्च करेंगे तो वो वापस आपके पास जो है वो रिटर्न होके ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।